जय हिंद साथियों। आज मैं आपको नया चैप्टर बताने जा रहा हूँ। वह चैप्टर है एचसीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे देखते हैं, आज जो मैं नया चैप्टर बता रहा हूँ इसका नाम है एचसीएफ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं HIGHEST, हाईएस्ट, COMMON, कॉमन, FACTOR। ठीक है, एक होता है एलसीएम, ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसके बारे में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में और किस प्रकार से इसको सोल्व करिएगा। सबसे पहले एक थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि 12 और 18 का एचसीएफ निकालिए, 12 और 18 का एचसीएफ, 12 और 18 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले इसका हम फर्स्ट मेथड जो बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड बता रहे हैं। अब जैसे देखिए 12 किससे किससे कटता है, ठीक है? तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, ठीक है? 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, ठीक है? तो ये 12 का मल्टीपल हो गया, ठीक है? माने 12 कटता है इसे। 18 का क्या-क्या हो गया? 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है? 6 से, 9 से और 18 से, ठीक है? तो ये हो गया 18 का। अब हमको ध्यान देना है कि फर्स्ट मेथड में कौन-कौन कॉमन है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, यही ना है? अब ध्यान रखिएगा जो-जो कॉमन है उसको हटा दीजिए और जो सबसे ज़्यादा है वो इसका एचसीएफ होगा। मीन्स इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ जो होगा, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वह सी होगा। माने जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे ज़्यादा हो वह उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। अब हम बता रहे हैं दूसरा मेथड, ठीक है? दूसरा मेथड, आप क्या करिए 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। 2 मर्तबे 6 दूनी 12, 2 मर्तबे 3 दूनी 6, 2 मर्तबे 2 दूनी 18, 3 मर्तबे 3 तिया 9, ठीक है? अब ऊपर से जब भी हम लिखेंगे तो ऊपर से करेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। इसका भी लिख रहे हैं, है ना? इसका क्या हो गया देखिए, 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है? अब जो-जो कॉमन है, जो-जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए, तो 2 गुने 3, ठीक है? तो कितना आ गया? 6। तो दूसरा मेथड कितना इसका एचसीएफ आया मेरे भाई? एचसीएफ 6 आ गया। तीसरा मेथड बता रहे हैं। अगर हम आप साथियों कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और मैं आपको मोटिवेशनल और स्पीकिंग और मैथ से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? तो थर्ड जो मेथड है, क्या है? सबसे अच्छा जो मेथड माना गया है मेरे भाई, वह 12 और 18 का भाग विधि द्वारा है। तो 1 मर्तबे 12 हो गया, 6 बच गया, 6 में 12 से कर दिए, ठीक है? और 6 दूनी 12 हो गई। ठीक है? तो ये जो आता है वह HCF आता है। माने ये जो है आपका भाग विधि द्वारा बेस्ट विधि माना गया है। ठीक है? चलिए अब समझते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। कोमल, सुमित और मीतू ने समान मूल्य वाली कुछ तस्वीरें खरीदी। यदि उन्होंने क्रमशः 3 रुपये, 6 रुपये 75 पैसे तथा 5 रुपये 25 पैसे खरीदने में खर्च किए हो तो एक तस्वीर का अधिक से अधिक मूल्य क्या होगा? ठीक है? ये कह रहा है कि 3 वो दोस्त हैं, कोमल, सुमित और मीतू, और उसने क्या-क्या खरीदा है देखिए। एक जो है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एक जो है ₹3 का खरीदा है, ठीक है? समझ गए? कौन खरीदा है? कोमल खरीदा है। कोमल और सुमति जो है ₹6.75 का खरीदा है और मीतू जो है वह खरीदा है कितना का? ₹5 ₹5.25 का खरीदा है, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करा कि जो खरीदा है उस तस्वीर का अधिक से अधिक क्या मूल्य होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पैसा में बदल दीजिए। तो इसमें अगर 100 से गुना करेंगे, इसमें भी अगर 100 से गुना कर लेंगे, और क्योंकि ₹1 100 पैसा होता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया 300 पैसा, ये हो गया 675 पैसा और ये हो गया 525 पैसा, ठीक है? अब हम इसको क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा क्या निकालेंगे? 675 हम इसका निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं साथियों। तो 300, अब इससे हम लोग भागा दीजिए। जैसे कि कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 मरतबे 675 और 300, ठीक है? तो 75 अब करिए,
75 चौके कर लीजिए, 5 चौका 20 के शून्ना, हाथ में रहा 2, 7 चौका 28 2 30, मैंने 75 चौक 300, तो ये 75 हो गया। अब 75 से हम जो इसका HCF ई आ गया, ठीक है, और 75 का हम लोग क्या करेंगे, 525 से भाग विधि द्वारा HCF निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 75 दूना 75 25 हम करके देखते हैं, तो 5 25 25 के 5, 5 25 25 के 5 हाथ में रहा, 2 7 25 35 2 36 नहीं, 75 सत्ते करके देखते हैं, 7 25 35 के 5 हाथ में रहा, 3 7 49, 49 3 52, तो कितना हो गया देखिए, 7 मरतबे लग गया, अब 525 हो गया, तो HCF इसका भी आ गया 75। माने कहने का मतलब हुआ कि 75 पैसा का एक तस्वीर तस्वीर का हाईएस्ट वैल्यू है, माने हाईएस्ट कीमत है, HIGHEST, हाईएस्ट कीमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है कि जैसे कि कोमल 300 पैसा खर्च किया, तो उसको कितना तस्वीर मिला, तो ये देखिए आंसर ऑलरेडी आ गया है। अगर एक 75 पैसा को हम रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, और 2 जीरो के बदले यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, या दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो जीरो दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.75 रुपया, देखिए इसका आंसर आ गया, ठीक है, आ गया। लेकिन इसको अगर हम कहें कि बताइए कि माने 75 पैसा का एक तस्वीर होगा, हाईएस्ट उसका दाम इस रुपया के हिसाब से यही है। अब हम इसको भागा दे दीजिए 75 से, ठीक है। आपको 675 में दे दीजिए, किससे, 75 से, और 525 में दे दीजिए कितना से, 75 से, ठीक है। तो अब देखिए, आप देखिए 75 में 300 से दिए हैं, तो आ गया है कितना, 75 4, ठीक है, माने ये जो कोमल है 4, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ इसलिए होगा क्योंकि पूरा का हमको निकाल देना है। अगर आप चाहते हैं कि कितना तस्वीर कोमल खरीदा, टोटल कितना तस्वीर खरीदा, ये क्वेश्चन में नहीं है, नहीं तो पूरी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको है कि 675, तो अब देखिए 75 भागा 675 हम लोग दे रहे हैं, कितना होगा बताइए, 75 गुने 7 25 7 छक 42 7 49 7 8 56 7 63, 9 मरतबे अगर करते हैं तो 9 पचे, देखिए 9 मरतबे, तो 9 पचे 45 के 5 हाथ मेरा 4 9 से 63 4 63 4 67, तो ई हो गया कितना, 9 मरतबे, ई 9 हो गया, तो प्लस 9 और प्लस 75 और 525 में अगर भागा दीजिएगा तो देखिए 7 मरतबे हो गया, तो 7। अगर कहिएगा, अगर पूछा ऐसा क्वेश्चन में रह सकता है कि कोमल कितने तस्वीर खरीदा, तो 4 तस्वीर खरीदा। अगर रहेगा कि सुमति कितने तस्वीर खरीदी, तो 9 तस्वीर खरीदी, और मीतू कितने, 7। अगर टोटल कितने तस्वीर खरीदा, तो 9 4 13 और 7, टोटल 20 तस्वीर जो है ये सबके द्वारा खरीदा गया। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं है, आंसर आपका यही मिल गया, ठीक है ना, कि एक तस्वीर का मैक्सिमम जो दाम है 75 पैसा है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, 5-5 क्वेश्चन का हम प्रयास करेंगे वीडियो बनाने का, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा-सा आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे भाई, ताकि मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 378 आम क्या है, 378 आम तथा 462 चीकू कुछ बालक और बालिका में इस प्रकार बाँटने हैं कि एक बालक को जितने आम मिले उतने ही चीकू एक बालिका को मिले। बताओ फलों की अधिक से अधिक संख्या क्या हो? चलिए यही ना है। क्या है बाबू? ध्यान रखिएगा कि 378 आम और 462 चीकू, चीकू फल खाए हैं, कैसा लगता है? चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे भाई। अब देखिए क्या कर रहा है कि इतना आम है, इतना चीकू है, इसको कुछ बालिका बालिक माने बालक, बालक माने लड़का, ठीक है, और बालिका माने लड़की। इसमें हमको क्या करना है, बाँटना है, लेकिन दोनों बराबर-बराबर बँटना चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि जो प्रत्येक बालक तथा बालिका को मिले वह कितना आम या चीकू होगा। अब देखिए समझते हैं इसको, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 378 में 400 एचसीएफ निकाल देंगे, है ना? तो उन्हें पता चलेगा कि कितना-कितना बालक को मिलेगा, ठीक है? अब देखिए, अब 462 से 1 मरतबे 378 दे दिए, ठीक है? कितना हो गया? 4 आई हो गया 5, पैंचा ले लिए हो गया 15 में से 7 गया 8, ठीक है? तो आपका 84 हो गया, 84 भागा 378 दे दिए, ठीक है? तो अब क्या हो गया बताइए?
इसको 84 से अब इसमें भागा देंगे तो 8 चौका 32, 84 चौके कर रहे हैं तो कितना हो गया, 4, 4 चौका 16 छुआत में रहे, 1 8 चौका 32 1 33, ठीक है। 84 पचे, अगर देखिए अगर 4 बढ़ते हुए 336 आ रहा है, पचे भी कर दे रहे हैं, 84 पचे अगर कर दे रहे हैं तो क्या होगा, 5 चौका 20 के शून्य हाथ में रहा, 2 8 पचे 40 से 2 42 ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 4 मरतबे होगा, तो 4 मरतबे हो गया 336 हो गया, 8 में से 6 हो गया 2 हो गया, और ये हो गया 4 हो गया 0 हो गया, अब 84 हो गया, तो 2 मरतबे 84 से कट गया, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 42 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 42 गो आम और चीकू जो है सो प्रत्येक को बांटेंगे तो बट जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है, जैसे ये आंसर देखिए यहाँ आ गया 42, 42 है ना, 42 है आपका, बी आंसर है ना, ठीक है, आंसर मिल गया। यही मैंने कहने का मतलब हुआ, आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको और भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि 42 गो जो आम या चीकू एक बालिका बालिका को मिलेगा, क्लियर हो गया, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा जो मैथ है वो क्या है, क्या है कि एक पहले समझिए मैथ को, क्या है मैथ, क्या कर रहा है और क्या करना है वो हमको, ठीक है ना। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर, 3 प्रकार का तेल है। यदि उनको समान धारिता वाले टीनों में अलग-अलग भरना है तो तीनों की कम से कम संख्या क्या होगी? अब देखिए बात ऐसी है कि 403 लीटर, 434 लीटर, सॉरी, 465 लीटर, 3 प्रकार का तेल है। मान लीजिए केरोसिन है, कड़वा तेल है और ये पेट्रोल है, ठीक है। तो यह तीनों को कह रहा है कि इसको क्या करना है, इसको बाँटना है। माने टीन में, एक टीन जो दिखे है ना, ठीक है? तो टीन के समान धारिता माने समान उसकी धारिता जो है सेम उतना ही तेल अटना चाहिए, ठीक है ना? तो समान धारिता वाले टीन में वो टीन का कितना कितना उसमें अटेगा तब सब में वो हो जाएगा। सब पूरा तेल ए टू ज़ेड माने पूरा तेल उसमें समा जाएगा, ठीक है? रखा जाएगा, ठीक है? अब सोचिए, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ सबसे पहले निकालेंगे। तो 434 कर दिए, 1 मर्तबे 403 हो गया, तो अब कितना हो गया? ये क्वेश्चन नंबर है तीसरा, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है? अब इसको हम कर दिए, तो कितना हो गया 31, 31 ना आ गया? सॉरी, 3 में 31 हो गया, ठीक है? 31 भागा 403 कर दिए, तो अब क्या हो गया बताइए? 31 एक मर्तबे 31 हो गया 9 3 है ना? 31 तिया 93, तो 31 एचसीएफ आ गया। ये तो जानते हैं एचसीएफ का क्या है कि अगर जब तक पूरा ना कट जाए, अगर नहीं कटता है तो फिर इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं, भागा देते हैं, अगर कट जाता है तो उसी में कर देते हैं। तो इसका एचसीएफ 31 आ गया, 31 भागा 465 से एचसीएफ निकालते हैं तो एक मतलब 31 हो गया, तो कितना हो गया 15 55 हो गया, 31 पचे 155 हो जाएगा, तो पूरा खत्म हो गया। तो इसका जो है, जो टीन में जो अटेगा, एक टीन में जो अटेगा वह 31 अटेगा, एक टीन में जो 31 लीटर तेल ऑयल जो है अटेगा। क्लियर हो गया, समझ गया, ठीक है। अब अब क्या कर रहा है कि एक टीन में 31 लीटर अटेगा। अब निकाल लीजिए कि कौन कितना कितना तेल कितना में अटेगा, तो 403 बटे 31, ठीक है, और 434 बटे 31, ठीक है। टोटल टीन कर रहा है, क्या कर रहा है कि कम से कम है तीनों की कम से कम संख्या क्या होगी, यहाँ देखिए कर रहा है तीनों की कम से कम संख्या क्या होगी, यही ना कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग 465 में 31 से भागा दे देंगे। अब इसको जैसे ही हम लोग काटेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 मरतबे कट जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग काटेंगे तो है ना 14 मरतबे कटेगा, इसको जैसे हम काटेंगे तो 15 मरतबे कटेगा। अब टोटल जोड़ दीजिए, 13 प्लस 14 प्लस 15 बराबर 42। देखिए आंसर 42 आ गया। माने क्या होगा, 31 लीटर एक टीन में अटेगा और 31 लीटर का जो टीन होगा हमारे पास 42 गो टीन होगा, तो यह पूरा जो तेल है वह रखा जाएगा। समझ गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसका 316 तथा 463 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्या करा, एक शेष बचे, शेष एक बचना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझिए। जैसे ही शेष करा एक बचेगा तो
316 में 1 घटा दीजिए, ठीक है? तो 315 हो गया और 463 में 1 घटा दीजिए, ठीक है ना? तो कितना हो गया देखिएगा, 1 घटा दिए तो कितना हो गया? 462 हो गया, ठीक है? माने जब कह रहा है कि शेष बचे, जब कह रहा है शेष बचे तो ये 1 घटा देना है। आगे भी और भी क्वेश्चन्स हैं, वो हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो अब 315 भागा 462 दे दीजिए, 1 मर्तबे 315 हो गया, ठीक है? अब क्या हो गया इसका घटाइए, बा 12 में से 5 गया हो गया 9 अ 8 8 4 12 7 5 12 है ना? तो 12 में से 5 गया 7 हो गया, ये आपका हो गया 5 और ठीक है 5 में से 1 गया 4 और 1 147 हो गया, यही ना आया? अब 147 भागा 315 दीजिए, अब देखिए क्या होगा 147 14 28 34 42 14 147 में 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए क्या है कि 7 दूनी 14 के 4 हाथ मेरा 1 4 दूनी 8 1 9 2 1 2 तो 294 कितना हो गया? आपको 2 मरतबे लगाएँ तो 294 हो गया। अब घटा दीजिए 5 में से 4 गया 1 ठीक है और पै चलिए 11 में से 9 गया 2 0 अब 21 1 4 7 है तो 21 से भागा दे दीजिए 147 में तो कितना मतलब होगा 21 सत्ते 87 21 सत्ते 87 होता है ना ठीक है तो आपका 21 आ गया। अब देखिए यहाँ आंसर 21 आ रहा है क्या? देखिए आंसर 21 आ रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी रहे कि शेष 1 बचे तो इसमें घटा दीजिए, ठीक है? अब आगे देखिए क्या है मेरे भाई साथियों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मैं 5-5 क्वेश्चन का एक-एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका एचसीएफ और एलसीएम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका 2-3 नंबर चाहे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत मदद करेगा। आप पूरा वीडियो को देखिए, एक-एक वीडियो को देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं हाथ से ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका यदि 177 और 285 में भाग दें तो प्रत्येक दशमलव 3 की कमी पड़ती है। देखिए कमी पड़ रहा है। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई 177 प्लस 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए? 1 7 3 10 180 हो गया और 285 प्लस 3 तो कितना हो गया? 5 3 8 288 समझ गए? तो देखिए जब भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे मेरे भाई, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो एचसीएफ निकलेगा। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकला, लेकिन इसमें बच रहा था, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है बच रहा था, तो इसमें घटा क्योंकि जब शेष बचेगा तो वो घटेगा ही, तो उन्हें पूरा कटेगा। इसमें क्या कर रहा है कमी पड़ रही है, तो कमी पड़ रही है तो क्या हो जाएगा इसमें जुटेगा इसमें। तो इसमें हम जोड़ दिए, तो ये हो गया अब 180 भागा 288 हम लोग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए? 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाता है, 1 मरतबे लगेगा 180 तो आपका हो गया 8 और ठीक है 8 में से 8 गया 0 और हो गया 1 तो 180 भागा 108 कर दिए तो कितना हो गया 72 हो गया 72 भागा 108 कर दिए ठीक है तो आपका एक मरतबे 72 हो गया कितना हो गया बताइए क्या होगा आप भी अपने कैलकुलेशन करिए ठीक है अब इसमें हम लोग क्या करते हैं देखिए 8 में से 2 गया 6 हो गया 8 में से 2 गया आपका कितना हो गया 6 और 10 में से 7 गया 3 अब 36 में 72 से कर दिए 36 दूनी 72 तो 36 इसका एचसीएफ कितना आया 36 आया देखिए आंसर 36 आ रहा है देखिए 36 आ रहा है तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और मैथ को मेरे भाई मैथ का मतलब होता है मट्ठा जितना बनाइए उतना आगे बढ़िएगा और उतना आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सो प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच